ऑल राइट, सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि रियलिटी शिफ्ट होने में एक्चुअली टाइम कितना लगता है। हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में टाइम की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपको भी लगता है कि मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है या फिर आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आते, तो बस ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि अगले 48 आवर्स में अपनी पूरी लाइफ को कैसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज़ नो ब्लफ। सिर्फ एक रियल शिफ्ट के साथ अंदर से आप चीज़ों में बदलाव लेकर आ सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो। सो एवरीवन, दिस इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हियर अगेन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑसम। ऑल राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं अगले 48 आवर्स में यू कैन एक्चुअली शिफ्ट योर इंटायर रियलिटी, और इसका मैं प्रोसेस आपको बताने वाली। देखिए, सबसे पहले जो आपको एक बात इंपॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो मैनिफेस्टेशन है किसी आउटर वर्ल्ड को फोर्स करने का प्रोसेस नहीं है। ये एक इनर जर्नी है जहाँ आप खुद को उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म करते हो जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ में ऑलरेडी जी रहे हैं। जब आप अंदर से शिफ्ट होते हैं ना, तो बाहर कुछ भी बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दैट इज़ वाई नेविल कॉन्टाट हैज सेड दैट यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू गेट योर डिज़ायर, क्योंकि दुनिया तो बस आप ही का रिफ्लेक्शन है ना। 3D क्या है? 3D तो डेड रियलिटी है, आपका रिफ्लेक्शन है ना 3D तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी जॉब जो आप 3D में चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो करना है वो इंटरनल लेवल पे चलना है, आपको इंटरनल लेवल पे करना है। तो दुनिया में आपको अगर कोई चेंज लेकर आना है, दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुद को बदलना है। ओके क्योंकि 3D क्या है, दुनिया क्या है, सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है, आप ही का मिरर है दुनिया। वर्ल्ड इज़ योर मिरर। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर मेकिंग मिस्टेक ऑफ चेजिंग द आउटसाइड वर्ल्ड। रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बस सारा एफर्ट 3D रियलिटी पर होता है। सारा इम्पैक्ट, सारी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, सारा फोकस 3D पर होता है। जबकि नेविल सर यहाँ क्लियरली बताते हैं कि वर्ल्ड इज़ योर मिरर। यू नीड टू चेंज योर फेस, नॉट द मिरर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आपका काम एज अ क्रिएटर अपने आप को उस नए वर्जन में शिफ्ट करना है जिस रियलिटी में आप एक्चुअली अपने आप को देखना चाहते हैं, जिसका डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, आप वो वर्जन बन चुके हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में ना एक बहुत खास जो ब्यूटीफुल बात है वो ये है, जो आप अपने लिए अज्यूम करते हो आपके लिए सत्य वही है। ओके, यानी हर बार जब आप ये फील करते हैं जैसे ना आपको जो डिज़ायर चाहिए वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, इट इज़ ऑलरेडी योर्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस रेपिटेशन को ही सच मानता है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू आर अज्यूमिंग फॉर योर सेल्फ, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड के लिए इमेजिनेशन या अजम्पशन, जो भी चीज़ आप बिलीव करते हैं, चाहे वो इमेजिनेशन के फॉर्म में, चाहे वो थॉट्स के फॉर्म में, वही सत्य है और उसी से उसका रियलिटी क्रिएशन होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कि ना आपको एक मूवी बनानी है, तो आप मूवी डायरेक्टर बन गए। मूवी बनाने के लिए पहले डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए ना कि क्या स्क्रिप्ट होगी। आप डिसाइड करते हो भाई स्क्रिप्ट क्या होगी, कैरेक्टर कौन कौन होगा, एंडिंग कैसी होगी, इसमें क्या थ्रिल आएगा, कहाँ पर हमें इमोशन को उठाना है, कहाँ नीचे गिराना है, सब आप डिसाइड करते हो। तो अगर आप बार बार वही ओल्ड सीन को रिपीट करते रहोगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वो इग्नोर करता है, मुझसे ये नहीं होगा, 3D में चेंजेस कैसे आएंगे, हर एक चीज़ तो मेरे ऑपोजिट जा रहा है, ये जो मुझे चाहिए था उसका तो कोई अभी तक साइन नहीं नज़र आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? आप उसी सीन को बार बार रियलिटी बनाते जा रहे हो। तो आपका मूवी डायरेक्टर बनने का फ़ायदा क्या हुआ? मूवी डायरेक्टर के पास तो सारी राइट्स होती हैं ना, वही डिसाइड करता है ना कि उसकी नेक्स्ट जो आने वाला जो फ्रेम है रियलिटी का, उसमें क्या उसको देखना है, वो तो वही डिसाइड करेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको वो अथॉरिटी पर बैठना पड़ेगा जहाँ पर आप ये क्लेम करते हैं दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, right? And when you are claiming that you are the creator of your reality, now you have to exercise your thoughts, you have to exercise your imagination,
दोज इमेजिनल सीन्स जो डिज़ायर्ड रियलिटी को आपके दर्शाता है, जो ये दिखाता है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. यू कीप ऑन रिपीटिंग दोज थॉट्स, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग दोज फीलिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, यू कीप ऑन इमेजिनिंग द सेम सीन ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट्स हाउ यू बिगिन द इंटरनल शिफ्ट एंड दैट्स हाउ यू चेंज योर एक्सटर्नल रियलिटी. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर कि डायरेक्टर आप हो. ओके अगर आप अपनी इमेजिनेशन में उस सीन को प्ले करोगे जहाँ सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट है, जहाँ सब कुछ ऑलरेडी आपके मन मुताबिक है, आपको जॉब मिल गई है, आप एसपी के साथ लविंग रिलेशनशिप में हो, आपको पैसा बहुत आराम से मिल रहा है, आप ऐसा फील करना बंद कर लो कि आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं. आप देखिए कि आपका माइंड इस नए वर्जन को, जहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट है, इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी को नया नॉर्मल बना देता है, उसी को एक नई पहचान को वो न्यू नॉर्मल बना देता है. ओके अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई 48 आवर्स में हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले नंबर 1 थिंग इज़, पहले ये डिसाइड करिए कि आप बनना क्या चाहते हैं. सबसे पहले यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी डिटेल्ड अबाउट इट. ओके कि आप बनना क्या चाहते हो. ओके सेकेंड स्टेप, अब आप जो बनना चाहते हैं, जब ये क्लैरिटी मिल गई, अब आप उस फीलिंग में जाइए जहां आप ये इमेजिन कर सकें कि जो आप बनना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपका हो चुका है. आप अपने बॉडी को वो इमोशंस फील कराने के लिए ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, अब इस इमोशन में आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए. जब आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी एसपी की प्रॉब्लम है, तो एसपी के साथ आपको, जब आपका एसपी आपके पास होगा, आपके बिल्कुल करीब होगा, आपके साथ वो रिलेशनशिप में होगा और एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में आपका एसपी है आपके साथ, आपको कैसा फील होगा. आर यू नॉट गोइंग टू फील बिग रिलीफ. एक अंदर से संतुष्टि, अंदर से एक बड़ा सा रिलीफ आपको फील होगा. राइट, आपको हैप्पीनेस फील होगी, आपको अंदर से इंटरनल फ्रीडम फील होगा. अब आपका दिमाग 24 घंटा वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मेरे पास कभी आएगा या नहीं आएगा, इस थॉट में नहीं लगा है. सेम गोज़ फॉर एग्ज़ाम क्लियरेंस. अगर आपके माइंड में कोई एग्ज़ाम को लेकर टेंशन आ रही है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, वैसे किसी कॉलेज का एग्ज़ाम है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हैं, आप उस एग्ज़ाम के बाहर सोचिए, उस एग्ज़ाम को क्रॉस करके आप आगे निकल चुके हैं, आप ये सोचिए. तो जो आप एक्चुअली बनना चाहते हैं, यानी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं एग्ज़ाम के थ्रू, वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है. कैसा फील होगा आपको? बिग रिलीफ, यू आर गोइंग टू फील हैप्पी, यू आर गोइंग टू फील फ्री. एम आई राइट और रॉन्ग? आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सेम गोज़ फॉर मनी, सेम गोज़ फॉर जॉब, सेम गोज़ फॉर एनी, फॉर दैट मैटर एनी डिज़ायर ऑफ योर्स. Okay, so सबसे पहले you need to make sure that wherever you are right now, when you are shifting your mindset to that desired reality, आप इन emotions को ज़रूर feel कर रहे हैं, because feeling is the secret, right? तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई. अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. हर बार जब डाउट आता है तब आपको क्या करना है. हर बार जब डाउट आए, उस वर्जन में आप वापस जाइए जहाँ पर आप ऑलरेडी अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट कर चुके हैं. आप अपने आप से पूछिए, अगर मेरी डिज़ायर अभी पूरी होती तो क्या मैं जो अभी डाउट फील कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा फील करता? क्या मुझे ये सोचना भी चाहिए? क्या मैं ऐसा एक्ट करता? आप अपने आप से पूछिए ये सवाल. अगर जवाब आता है नहीं, देन लेट इट गो. उस डाउट को पकड़ने का, उस पर चिंतन करने का अब समय नहीं है. ये पॉइंट आपको उसी समय बरी कर देना चाहिए, उसी समय इसको डेड बना देना चाहिए, बाय नॉट गिविंग एनी मोर इम्पोर्टेंस. क्योंकि डाउट आने में परेशानी नहीं है. डाउट आना एक नेचुरल चीज़ है. आप दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका माइंड. एक है लॉजिकल माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड. लॉजिकल माइंड का काम ही है आपको 3D रियलिटी में रखना, उससे रूबरू कराना. तो कोई चीज़ जब आपके मन मुताबिक नहीं है, तो क्योंकि लॉजिकल माइंड 5 सेंसेस के एविडेंस को ही एक्सेप्ट करता है, ऑब्वियसली वो मन में डाउट लेकर आएगा. क्योंकि अभी तो आपके हिसाब से 3D में चीज़ें आई नहीं है ना. आप तो ये मान के, जो आंखों से दिख रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, बैकग्राउंड में क्या प्ले हो रहा है उसको छोड़ दो अभी आप. लेकिन लॉजिकल माइंड तो यही देख रहा है ना, मेरी आंखों से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. जब तक मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं देगा, तब तक वो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूँ? तो वो डाउट लेकर आएगा. डाउट आने में परेशानी नहीं है. परेशानी ये है जब आप उस डाउट को ही मेन थॉट बना लेते हैं.
आप समझ रहे हैं? जब तक डाउट माइंड में सिर्फ आके चला जाता है, उसके एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, उसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि आप अपना अवेयरनेस उस डाउट पर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो डाउट आपके मन में एक बार घर कर गया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं ये हो सकता है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, देयर इज़ द मेन प्रॉब्लम। ओके, सो जो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी मन में डाउट आए, आप उस वर्जन में वापस जाइए जहाँ आप अपने आप से ये पूछ सकें कि अगर मैं ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में हूँ तो क्या मैं वो पर्सन हूँ। ये बात मानता है कि उसकी डिज़ायर्ड रियलिटी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, उसकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अगर हाँ मानता है तो ये डाउट का रेलेवेंस क्या है फिर? क्या मैं वो पर्सन हूँ जो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ये रियलिटी मेरे पास आ चुकी है? क्या मैं वो पर्सन हूँ जो ऑलरेडी ये सोच रहा है कि हाँ मेरे पास जो मेरी डिज़ायर थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, नाउ देयर इज़ नथिंग मोर टू वरीड अबाउट? क्या मैं वैसा एक्ट भी कर रहा हूँ? एक्टिंग मतलब फीलिंग सेटिस्फाइड, नॉट डाउटिंग योर ओन मैनिफेस्टेशन एंड फीलिंग कंप्लीटली हैप्पी विद योर न्यू डिज़ायर्ड रियलिटी। जब आप इस तरह से अपने आप को मोल्ड करेंगे, देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नॉट अ सिंगल नेगेटिव थॉट विच कैन हैम्पर योर मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट, आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाती हूँ। अपने वर्ड्स और थॉट्स पर भी ध्यान रखिए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर इनर कॉन्वर्सेशन। ये आप मन में मत बोलिए कि लेट्स सी इफ दिस हैपन्स, ठीक है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा फिर क्या होता है। आप खुद ही मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। आपके माइंड में ये बात को बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, दैट क्रिएशन हैपन्स फ्रॉम मी, आई एम द सोर्स ऑफ इंटायर 3D रियलिटी। जो मुझे 3D में दिखाई दे रहा है उसका सारा सोर्स मैं हूँ। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, जब आप बार बार ये बात कहेंगे कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी, तो इमेजिनेशन में तो जो चीज़ आपने देखी डिज़ायर्ड रियलिटी के फॉर्म में वो तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। देन यू रिमाइंड योर सेल्फ दैट इट इज़ ऑलरेडी डन, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज आई नो माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी। देखिए आपकी 3D रियलिटी में कितने मैसिव चेंजेस आते हैं, क्योंकि नाउ यू आर ट्रेन टू गेट एवरीथिंग दैट यू हैव एक्चुअली इमेजिन्ड वंस। अब आप किसी भी चीज़ों में ना डाउटफुल नहीं है, अब 3D आपको इम्पैक्ट कर ही नहीं रही है, इवन दो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपके सामने है। अब आपको वो एक बड़ा नेचुरल सा दिन लगता है कि हाँ मेरा एसपी तो मुझे प्रपोज करके बैठा है, बहुत नेचुरल लगेगा आपको, क्योंकि हाँ ये तो आपने 100 नहीं 1000 बार अपने माइंड में देखा है ना इसको होते हुए। ये तो आपके लिए कोई नई रियलिटी थोड़ा ना, ये तो ऑलरेडी वो एक्सेप्टेड ट्रूथ है जो अब प्ले आउट कर रहा है 3D में। हम जब किसी प्ले में हम एक्टिंग करते हैं तो हमें अपनी लाइंस पता होती है ना, हमें पता होता है ना कि इसके आगे वाला जो डायलॉग है वो मेरा खुद का है, उसमें मुझे टेंशन थोड़ा ना होती है कि ओ माई गॉड मुझे इसके बाद क्या बोलना है। I have already practiced that dialogue, I have already practiced that scene so many times that I don't have to worry about it। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ये, समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपको अपने पर ध्यान देना है, अपने वर्ड्स पर, अपने थॉट्स पर आपको ध्यान देना है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप एक्चुअली एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं अपने इंटरनल रियलिटी में। ओके, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्लीज़ स्टॉप गिविंग सो मच इम्पॉर्टेंस टू 3D। 3D को जितना इग्नोर कर सकते हैं, जितना डिस्कार्ड कर सकते हैं आप 3D को, उतना करिए। जब भी रेजिस्टेंस आता है कि कैसे होगा, 3D में तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि ये सारी सक्सेस मुझे मिल पाएगी, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके पुराने सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये सर्वाइवल गेम है। इंटरनली आपका जो पुराना ओल्ड बिलीव सिस्टम है वो वापस से रिवाइव करना चाह रहा है, तभी वो ये सारे डाउट लेकर आ रहा है ना आपके माइंड में। ठीक है, आपका एज अ काम क्रिएटर का क्या है, लेट इट कम एंड लेट इट गो। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। हाँ ठीक है, एक थॉट ही तो है। थॉट को जब तक आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो थॉट आएगा और जाएगा, उसकी अपनी कोई एक जगह नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में आता है, जब तक हम खुद उसको खोलेंगे नहीं, नोटिफिकेशन आया और गया। उसको खोल के हमने जब तक पढ़ा नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया, वो नोटिफिकेशन का क्या रेलेवेंस है, आप मुझे बताइए। तो आपका फोकस आपकी इंटरनल रियलिटी पर ज़्यादा होना चाहिए, आपके नए वर्जन पर ज़्यादा होना चाहिए। आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में आप वो वर्जन ऑलरेडी बन चुके हो, जिसके पास डिज़ायर आ चुकी है, इस थॉट पर ज़्यादा होना चाहिए। 3D पर फोकस आपका नहीं होना चाहिए। और 3D जब जब ट्रिगर करे तब आपको ये बात का एहसास होना चाहिए कि ये ट्रिगर इसलिए कर रही है क्योंकि मेरा ओल्ड कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मेरा काम क्या है, उस ओल्ड कॉन्सेप्ट को डेड रहने देना, बल्कि अपने नए कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना उस दौरान,
ताकि आपका न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। ओल्ड कॉन्सेप्ट को रिवाइव करने से वापस से आपको वही चीज़ें मिलेंगी 3D में जो अभी तक आप जीते आ रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे आप अंदर से अलाइन हो जाते हो ना, दुनिया वैसे ही आपको रिफ्लेक्शन के तौर पे दिखाई देने लग जाती है। नेविल सर ये कहते हैं ना, मैन्स अटेम्प्ट टू चेंज द वर्ल्ड बाय फोर्स इज एज फ्रूटलेस बाय ब्रेकिंग अ मिरर इन द होप ऑफ चेंजिंग हिज फेस, लीव द मिरर एंड चेंज योर फेस। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि 3D रियलिटी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ क्रिएटर मिरर को ठीक करने से पहले अपने फेस को बदलना पड़ता है। आपका फेस यहाँ है, यानी आपके थॉट्स क्या हैं, आपका स्टेट क्या है, आपका इनर अजम्पशन क्या है। जब ये शिफ्ट होते हैं तो दुनिया खुद ब खुद नई बन जाती है। मिरर अपने आप नई इमेज को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। अगले 48 आवर्स में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है? आप अपने आप को उस नए स्टेट वर्जन में डाल के देखिए जहां डिज़ायर को पूरा होता हुआ आप देख चुके हैं और उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये मेरी डिज़ायर है। आपको अगले 48 घंटे, अगले 2 दिन आपको इसी स्टेट में रहना है, इसको फुल्ली इंजॉय करना है, इसमें जितना हो सके उतना ड्वेल करना है और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब आप इतने पॉजिटिविटी के साथ इस दुनिया में कदम रखते हैं वापस मेंटल लेवल पे। आपको ना सरप्राइज मिलेगा कि कैसे चीज़ें 3D में खुद ब खुद बिना एफर्ट के चेंज होती चली जा रही हैं, क्योंकि अब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो 3D पर फोकस नहीं कर रहा है, वो अपने उस सोर्स पर फोकस कर रहा है जहाँ से 3D का क्रिएशन होता है। सोर्स बदल दिया, 3D अपने आप चेंज हो गई। समझ रहे हैं आप? तो ये वक्त आपको अपनी जो न्यू स्टोरी है उसको रीराइट करने में लगाना चाहिए, बजाय इसके कि 3D में मेरे साथ क्या क्या बुरा चल रहा है। अब आप 48 घंटे सिर्फ इस माइंडसेट को लेकर चलिए कि जो मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरा है, और फिर देखिए 3D में आपको कैसा फील होता है। सिर्फ मैं 2 दिन की बात कर रही हूँ। 2 दिन आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचना है। 2 दिन आपको 3D से बिल्कुल अटैच नहीं होना है। 2 दिन आपको सिर्फ अपने उस स्टेट ऑफ वर्जन में रहना है जहाँ आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है। आप उस पर्सन को जानते हैं, मानते हैं कि वो पर्सन आप ही हैं जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को आज की डेट में जी रहा है। फील द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फील दैट इंटरनल शिफ्ट, फील दैट इंटरनल फ्रीडम, दैट इंटरनल हैप्पीनेस। जो भी आपकी डिज़ायर है, बी इट एनीथिंग, उसमें क्वेश्चन मत लगाइए लेकिन होगा कैसे। उसमें क्वेश्चन मत लगाइए कि होगा कब, ऑलरेडी हो चुका है। कैसे हुआ, कब हुआ, उससे आपको लेना देना नहीं है, हो चुका है। उस माइंडसेट में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। ओके, अब तक जो वर्जन चल रहा था उसे ग्रैटिट्यूड के साथ बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो ठीक है, थैंक यू, आपने इस वर्जन में मुझे इस रियलिटी का एक्सपीरियंस कराया। आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव गेन्ड माई एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस 3D रियलिटी, नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन। क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड ही तो आपका सब कुछ है। जिस दिन आपने उस स्टेट ऑफ माइंड में एक पर्सन को, जैसे एसपी के साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एसपी आपका एसपी तभी तो बना जब आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया, मन में उस पर्सन को पहले इंपॉर्टेंस दिया, तब वो पर्सन आपके करीब आया ना। जिस दिन वो पर्सन आपके मन से उतर जाएगा वो पर्सन आपका एसपी नहीं रह जाएगा। तो सारा गेम ही आपकी एक्सेप्टेंस पर है, आपके इंटरनल एक्सेप्टेंस पर है कि आप इंटरनली उस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को क्या वर्जन एक्सेप्ट कराते हो। राइट? तो जो अभी तक चल रहा था उसको बस थैंक यू बोलिए और कहिए कि बस नो मोर। अब अगले 2 दिन मुझे लगातार सिर्फ अपनी उस रियलिटी में जीना है जहाँ मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ कि मेरा जो डिज़ायर्ड वर्जन है, डिज़ायर्ड रियलिटी का वर्जन, वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और अब उस नए वर्जन के साथ आप जीना स्टार्ट कर रहे हो। एक डेली लाइफ आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज करो यू आर मैनिफेस्टिंग कुछ अनएक्सपेक्टेड अमाउंट, ठीक है, कोई भी एक अमाउंट आप अनएक्सपेक्टेडली मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आपको अगले 2 दिन क्या करना है उसका मैं आपको एक ब्यौरा दे रही हूँ। अब आप टोटली आपके ऊपर है, आपकी जो डिज़ायर है उसमें अपने आप के हिसाब से जो मैं समझा रही हूँ उसको आप रीएडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को जानते नहीं थे तो आपकी 3D रियलिटी में अभी तक क्या चल रहा था, आप मॉर्निंग में उठते थे, हर दिन उठते के साथ ही पहले दिमाग में जो थॉट आता था वो ये आता था, आज ये पेमेंट करनी है, आज वो पेमेंट करनी है, मेरा बैंक अकाउंट तो खाली है, मेरा तो जो वॉलेट है वो बिल्कुल खाली है, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम एंड हाउ वुड आई मेक द पेमेंट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ऑफ कोर्स यू विल बी फीलिंग स्ट्रेस्ड, राइट? आपको अंदर से स्ट्रेस फील होगा, अंदर से ही आपको इनर टेंशन जो है वो आपकी लगातार चल रही होंगी। जैसे माइंड में आपके ये थॉट आता है वो आप
एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी 3D रियलिटी में इसका मतलब मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है पैसा कमाने का और मेरे पास लाइबिलिटी इतनी सारी है, यू आर ऑलरेडी गिविंग अप ऑन योर ड्रीम। मैं आपको ये कह रही हूँ यहाँ से, इस पर्टिकुलर मोमेंट से आप कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्टार्ट करो। सबसे पहले जैसे माइंड में आए मुझे पैसा चाहिए, काश कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए ताकि मैं आज का दिन किसी तरह निकाल दूँ, जैसे ये थॉट आया आपके मन में, यू नीड टू टेक अ पॉज एंड शिफ्ट योर स्टेट। यानी आप अपने आप से ये कहो कि अगर मुझे ऑलरेडी पैसा मिल गया होता तो मैं अभी किस तरह से फील कर रहा होता। ये आपके मन में इस थॉट का जो परसेप्शन है ये आपने अब चेंज कर दिया। अब आप लैक नहीं फील कर रहे हो, अब आप ये इमेजिनेशन में हो कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, अब मुझे फील कैसा करना है जब ऑलरेडी मेरे पास जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जैसे मुझे मिल जाती है। अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है, अब मेरा परसेप्शन लेवल क्या हो जाता है। ओके और अब आप आँख बंद करके ये इमेजिन करिए कि इस मोमेंट में जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी मिल रहा है। यानी आपके पास एसएमएस आ गया कि बैंक का जो भी आपका कोई क्लाइंट था उसने पेमेंट भेज दिया है और ये किसी ने या तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और आपके अकाउंट में जो डिज़ायर्ड अमाउंट था वो ऑलरेडी मौजूद है, ये आपके पास बैंक का मैसेज आया। ठीक है, जब आप इस मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको कैसा फील होगा? यू नीड टू फील दैट रियलिटी। आप उस फीलिंग में डूब जाते हो, यानी फीलिंग ऑफ कंफर्ट, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ रिलीफ, सबसे बड़ी बात फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये आपको महसूस होता है। और आप अपने ही अंदर इस बात को जब फील करते हो तो क्या महसूस करते हुए बोलते हो कि वाओ, ये जो मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिला है ना, इसे पाकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे हर तरफ से पैसा आ रहा है बिना एफर्ट के। तो आप अंदर से अपने आप को सेटिस्फैक्टरी फील करा रहे हो एंड बिकॉज यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, आपकी 3D रियलिटी में अब आपको चीज़ें इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रही हैं। ओके, नाउ व्हेन यू हैव फेल्ट द डिजायर्ड रियलिटी इज़ ऑलरेडी योर्स, अब आपको स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा जीना है और यहीं से आपको हर एक चीज़ एक्ट करनी है। जैसे अब आप डेली रूटीन जो करते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट बना रहे हो या काम पर जा रहे हो, यू होल्ड दैट इनर नोइंग कि मेरे पास ऑलरेडी वो पैसा आ चुका है, मैं ऑलरेडी उस अबंडेंट स्टेट में हूँ जहाँ मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट है। ओके अगर आप हर छोटी से छोटी चीज़ को जब आप एक्सपेंस कर रहे हो, उसको भी एक्सपेंस करते वक्त ये माइंड में सोच के चल रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास लैक है, पैसा तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड माइंडसेट से इस पेमेंट को किसी को दे रहा हूँ। जब आप इस तरह से सोचेंगे, क्योंकि अब आप लैक में नहीं जी रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं मैं फ्रीली स्पेंड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा इतना है, जब मैं चाहूँ जो मैं चाहूँ तब मैं वो चीज़ें खरीद सकता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं, मैं किसी चीज़ में ना लैक अपने आप को फील नहीं कराता हूँ। एंड वेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, यू आर ड्वेलिंग इन दैट स्टेट। अगले 2 दिन इसी स्टेट में लगातार जीने की कोशिश करिए, बिल्कुल किसी और थॉट को आने ही मत दीजिए। अपने माइंड में लगातार इस स्टेट को, इस फीलिंग को डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग, डोमिनेंट स्टेट बना कर रखिए। ओके मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अपनी एक क्लाइंट का। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उन्हीं की सक्सेस स्टोरी, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी शेयर किया था। सो शी टोल्ड मी कि एक क्लाइंट जो है उनके, वो आर्टिस्ट हैं और उनका कुछ पेमेंट जो था वो पेंडिंग था, वो पेमेंट नहीं मिल रहा था और शी वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट। ओके क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने कहा भाई पेमेंट वो रिलीज़ नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। मैंने उनको इतना ही कहा कि प्लीज़ शांत होके इस चीज़ को ऐसे रेगुलर जैसा है वैसे सोचो और अपने इनर थॉट पर आप काम करो। ओके विद इन 2 to 3 days शी सेंट मी अ मैसेज, मैम उनका पेमेंट जो था वो रिलीज़ कर दिया उन्होंने एंड पेमेंट आ गया खुद ब खुद बिना किसी एफर्ट के। शी ओनली मेड अ शिफ्ट इन द इंटरनल रियलिटी। दैट्स द पावर यू होल्ड। और ये जब उनके साथ हुआ, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं। बट कई बार होता है ना, हम 3D में कॉट अप हो जाते हैं, ऐसे वो भी 3D में कहीं ना कहीं, क्योंकि टेंशन था थोड़ा सा पैसों को लेकर कि भाई कैसे होगा, कहाँ से नहीं होगा। तो अपने आप पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं, अपने आप को अगर डिसिप्लिन बना के रखते हैं, अपने थॉट्स को नियंत्रण करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, 100% 3D में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो अगले 48 घंटे चैलेंज आपके लिए सिर्फ इतना है दैट यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग दैट योर रियलिटी हैज़ ऑलरेडी चेंज। अब आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में जी रहे हैं और उस डिज़ायर्ड रियलिटी में अगले 2 दिन आपको कैसा फील करना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ,
क्योंकि एक पर्सन जिसकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है वो टेंशन में नहीं रहेगा, वो 3D को देखकर अफसोस नहीं करेगा, वो बार बार पुराने थॉट्स को सामने लेकर नहीं आएगा, वो बल्कि इस मोमेंट में सैटिस्फाइड फील करेगा, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, वो खुशनुमा इंसान होगा, क्योंकि अब उसके मन में कोई बात को लेकर चिंता नहीं है, वो ऑलरेडी जानता है या जानती है कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। तो ये स्टेट आप डिसाइड करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको कौन सी स्टेट में रहना है। लेकिन अगले 2 दिन अगर आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में रहेंगे, इट इज़ गोइंग टू मेक अ शिफ्ट विद इन योर इंटरनल रियलिटी। और वो इंटरनल रियलिटी आपकी वो जगह है जहाँ से एक्चुअली आपका चेंज जो होता है वो टेक प्लेस करता है, वही वो जगह है जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है, राइट। जैसे नेविल सर ने कहा है ना, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। जब आप अपने पैसे मिलने का अजम्पशन फील कर चुके हो कि ये ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, और उसमें आपने जीना स्टार्ट कर दिया, रियलिटी ने उसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देना है। ये मेरा वर्ड आप मत लेके देखिए, आप खुद करके देखिए इस चीज़ को, और टाइम बाउंड मत रहिए कि अरे मैंने 2 दिन सिर्फ उसको प्रैक्टिस इसलिए किया क्योंकि तीसरे दिन मुझे अपना रिजल्ट चाहिए। नो, यू नीड टू बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। तो जब आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है तो आप टाइम थोड़ा ना उसमें देखोगे कि 2 दिन हो गए उस चीज़ को फील करते हुए, अब तीसरे दिन एक्चुअल में वो आया या नहीं आया। यू हैव दैट माइंड सेट कि ऑलरेडी मेरे पास है। यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू द 3D में कुछ भी दिख रहा है, आप इंटरनल लेवल पे ऑलरेडी रिच हैं, आप इंटरनल लेवल पे ऑलरेडी लव्ड हैं, आप इंटरनल लेवल पे ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं अपनी जॉब के लिए, आप इंटरनल लेवल पे ऑलरेडी उस डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। इंटरनल लेवल पे काम कीजिए, एक्सटर्नल लेवल पे नहीं। ओके तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको 48 घंटे के चैलेंज के साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने विश फुलफिलमेंट में जी सकते हैं, और उसके बाद आप अपने अंदर 3D में नहीं, अपने अंदर शिफ्ट महसूस करिए कि क्या 2 दिन के बाद मेरे अंदर कोई बदलाव आया, क्या 2 दिन के बाद मैं पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर हाँ तो उस स्टेट को कंटिन्यू रखिए। ओके तो कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ज़रा मुझे नीचे लिखकर बताइए। और आज का ये चैलेंज, आज का ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। VIP मेंबरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को आप अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, तो आप जो सब्सक्राइब बटन से पहले ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके सिर्फ 399 रुपीज़ पर मंथ में आप जो नेविल सर की बुक्स की लर्निंग है वो हिंदी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। वहाँ मैं हर एक बुक को बहुत ही विस्तार से डेली एग्जाम्पल के तौर पे मैं वहाँ पर समझाती हूँ। हमने 4 बुक्स ऑलरेडी वहाँ कवर कर ली हैं। हमने लास्ट बुक जो कवर किया था बी वॉट यू विश के 6 चैप्टर हमने वहाँ कवर किए हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर, अगर आप लर्न करना चाहें तो वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं, 1-to-1 कोचिंग या शॉर्ट कोचिंग, या फिर आप वर्कबुक लेना चाहते हैं, या आप शॉर्ट सेशन मुझसे लेना चाहते हैं, या फिर आप जो अभी लेटेस्ट 2 सर्विसेज मैंने लॉन्च किया है, पर्सनलाइज सब्लिमिनल मेकिंग की या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं प्लीज़ मुझे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिर्फ इंक्वायरी रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लूँगी। इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी भी अगर कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप इस गिवन ईमेल ID पर मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। I have started with personalized subliminal services। अगर आपको किसी भी डिज़ायर के लिए पर्सनलाइज सब्लिमिनल बनवाना है या पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवानी है जिसको पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील आए अपनी डिज़ायर को लेकर, तो आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सर्विसेज बाय नहीं कर सकते हैं लेकिन आप लर्न करना चाहते हैं, या फिर आपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो नेविल गोडार्ड सर की बुक्स हैं उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है अगर उसको भी सीखना चाहते हैं, तो मैं सीधा सजेशन आपको ये दूंगी कि आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत मतलब उससे कम प्राइस में मेरे पास और कुछ है ही नहीं, सबसे आसान सबसे ईजी जो लर्निंग है आपकी वहाँ से हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमारी उसमें 4 किताबें जो हैं वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस इतने सारे हमने लेक्चर्स कवर किए हैं, इतने सारे चैलेंजेस उसमें कवर किए हैं। तो आपको 399 में बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 30 डेज़ का सब्सक्रिप्शन वहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार लर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई, एक बार आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया, तो वैसे ही आप 3D में बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज करने लग जाएंगे।